नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में रहना है तो योगी योगी करना होगा। जी हां, अब जमीन माफिया योगी का नाम ही जप रहे हैं। कट्टरपंथी और मौलाना गैंग की जुबान पर सिर्फ बाबा का बुलडोजर और सीएम योगी का ही नाम दिखाई दे रहा है। हर दिन सुबह उठते ही जिहादी सीएम योगी का नाम जप रहे हैं। दरअसल यूपी के 75 जिलों में अब बुलडोजर का कहर टूट पड़ा है। एक साथ सैकड़ों मस्जिदों और मदरसों को अब तक जमींदोज किया जा चुका है। अब किस मदरसे पर गरजा सीएम योगी का बुलडोजर, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। गोंडा में गरजा सीएम योगी का बुलडोजर, ढहाया गया 25 साल पुराना मदरसा, सरकारी जमीन पर था मौलाना का कब्जा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी जमीन पर कब्जा किए मौलानाओं को खदेड़ने का अभियान अभी भी बदस्तूर जारी किया हुआ है। सीएम योगी के बुलडोजर एक बार फिर जमीन माफियाओं पर टूट पड़े हैं। दरअसल सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और सख्त तेवर प्रशासन ने अपना रखे हैं। खासतौर से उन मदरसों और मस्जिदों पर जो बिना अनुमति सालों से सरकारी संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए थे। इसी कड़ी में गोंडा जिले के नवा गांव के एक पुराने मदरसे को बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए हटाया गया। प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक नवा गांव में मौजूद मदरसा अहले सुन्नत पिछले 25 सालों से सरकारी खलियान की जमीन पर संचालित किया जा रहा था। जमीन की वैधता की जांच के बाद प्रशासन ने इसे अवैध कब्जा घोषित किया और इसे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि मदरसा कमेटी को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था ताकि वो खुद इस निर्माण को हटा ले, लेकिन निर्देश का पालन नहीं होने पर मनकापुर तहसील प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर भेजा गया और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जमीन की पहचान गाटा संख्या 67 के रूप में की गई है, जो राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के रूप में दर्ज है। इस जमीन पर धार्मिक निर्माण को गैर कानूनी करार देते हुए उसे खाली करा लिया गया। कार्रवाई धारा 67 के तहत की गई। गोंडा ही नहीं बल्कि श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल सीमा से सटे दूसरे जिलों में भी सरकार की इसी मुहिम के तहत ऐसे कई गैर कानूनी ढांचों पर बुलडोजर टूट पड़ा है और बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। श्रावस्ती जिले में अब तक सबसे ज्यादा अवैध मदरसों को गिराया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये कदम सरकारी संपत्तियों की रक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है और भविष्य में भी ऐसी अवैध कब्जाधारी संरचनाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। 37 सरकारी जमीनों को खाली कराया गया। उत्तर प्रदेश के ही सिद्धार्थनगर जिले के सदर तहसील के ग्राम पंचायत सिंगराहा में भी गैर कानूनी रूप से सरकारी खलिहान की जमीन पर बने मदरसे का ध्वस्तीकरण किया गया। मदरसा अरबिया दारुल उलूम कई सालों से इस जमीन को यहां पर कब्जा करके इस मदरसे को चला रहा था, जिसे जांच में गैर कानूनी पाया गया। जिला प्रशासन ने मदरसे की कमेटी को नोटिस जारी करके कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद बुलडोजर से इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया। खबरों के मुताबिक सिद्धार्थनगर जिले में ही भारत नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में अब तक करीब 37 गैर कानूनी मदरसों को पूरी तरह से जमींदोज किया जा चुका है। इधर उप जिला अधिकारी सदर कल्याण सिंह मौर्य ने ये जानकारी दी कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इस सीमा क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। कल्याण सिंह मौर्य ने कहा, अवैध अतिक्रमणकारियों को कानूनी नोटिस जारी कर खुद जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। कई लोगों ने स्वेच्छा से सरकारी खलियान और बंजर जमीनों से अवैध निर्माण हटा दिए हैं, जबकि जिन लोगों ने नहीं हटाया उनके खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। इसके अंतर्गत मस्जिदों और मदरसों सहित सभी प्रकार के अवैध निर्माण शामिल हैं और इनके विरुद्ध भी विधिवत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की ये कार्रवाई सरकारी जमीनों की सुरक्षा और गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने और उसे रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाने की योजना है ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को सुरक्षित किया जा सके। इसी कड़ी में दिल्ली रोड पर टीएमयू के पास अवैध निर्माणों पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ढाबों और बिरयानी सेंटर्स को जमींदोज कर दिया। इन निर्माणों में बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकदल के नेता और पूर्व विधायक जाहिद हुसैन अंसारी से जुड़े ढाबे भी शामिल हैं।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देश पर गठित प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि इन ढाबों और दुकानों को ना तो नक्शा पास कराया गया था और ना ही किसी तरह की वैध इजाजत ली गई थी। जिन इमारतों पर बुलडोजर चला है उनमें बिस्मिल्लाह बिरयानी सेंटर, नईम टी स्टॉल, जुबली सोया चाप ढाबा, अहमद बिरयानी सेंटर, साहिल टोस्ट स्टॉल और लंबरदार ढाबा, ज्ञानी ढाबा शामिल हैं। इनमें कुछ निर्माण करीब 100 से 300 वर्ग मीटर इलाके या जो क्षेत्रफल है उसमें फैले थे। सभी अवैध निर्माणों को नोटिस देने और सामान हटाने का वक्त देने के बाद इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। राजनीतिक दिग्गजों के नाम भी आए सामने। बुलडोजर एक्शन में जिन इमारतों को गिराया गया उनमें बीजेपी के पूर्व सांसद वीर सिंह और राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व विधायक जाहिद हुसैन अंसारी से जुड़े ढांचे भी शामिल थे। वीर सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले ही एमडीए का नोटिस मिला था और उन्होंने जवाब दाखिल कर ढाबा हटा दिया था। सिर्फ एक ट्यूबवेल की छोटी सी कोठरी बची थी। वहीं पूर्व विधायक जाहिद हुसैन से भी संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गैर कानूनी निर्माण ढहाए जाने के दौरान कुछ ढाबा संचालकों ने एमडीए अधिकारियों से ग्रीन बेल्ट को लेकर बहस और नोकझोंक भी की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी की वजह से विरोध प्रदर्शन जो था वो पूरी तरह से बेअसर रहा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने साफ किया कि बिना मंजूरी के किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे निर्माणों पर ध्वस्तीकरण के साथ साथ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वो किसी भी निर्माण कार्य से पहले प्राधिकरण से इजाजत जरूर ले और अवैध प्लॉटिंग या निर्माण में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। आपको बता दें कि 15 मई को भी यूपी के महाराजगंज जिले में इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब सरकारी जमीन पर बने 57 साल पुराने मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। फरेंदा तहसील प्रशासन ने एक साथ 4 बुलडोजर लगाकर खाद गड्ढे पर बने अवैध मदरसे को मिनटों में जमींदोज कर दिया। दरअसल महाराजगंज की फरेदा तहसील क्षेत्र के धरेची गांव में खाद गड्ढे के नाम से दर्ज 61 एकड़ सरकारी जमीन पर कुछ हिस्से में मदरसों के नाम पर पक्का निर्माण और कुछ खाली पड़े हिस्से में फील्ड बनाकर मदरसे के नाम पर गैर कानूनी अतिक्रमण कर रखा था। इसकी शिकायत जब प्रशासन से हुई तो प्रशासन ने राजस्व टीम से इसकी पैमाइश कराई, जिसके बाद लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी। जांच में सरकारी खाद गड्ढे की जमीन पर मदरसा बना यहां पर पाया गया, जिस पर जिला प्रशासन की टीम ने एक साथ 4 बुलडोजर लगवाकर मदरसे को तोड़ दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कहीं से कोई विवाद की जानकारी नहीं आई। गौरतलब है कि जिले में सरकारी जमीनों पर बने मस्जिद, मदरसा, मजार, ईदगाह की पैमाइश कराकर जिला प्रशासन अवैध स्थानों पर बने धार्मिक स्थानों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार कर रहा है। खबरों की माने तो महाराजगंज जिले में ही अब तक 50 से ज्यादा मदरसे, 1 दर्जन से ज्यादा मजारे और ईदगाहों को सरकारी जमीन या मानकों को पूर्ण न करने के आरोप में जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भी अवैध कब्जों और बिना मान्यता से संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है। सीमा के पास महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में बुलडोजर एक्शन जारी है। और वहीं आपको बता दें इससे पहले श्रावस्ती, बहराइच में एक जगह पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। अब तक 300 से ज्यादा मदरसों और 30 मस्जिदों, 25 मजार और दर्जन भर ईदगाहों पर चाबुक चल चुका है और ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि सीएम योगी की तरफ से ये साफ आदेश दिया गया है कि जितने भी सीमावर्ती इलाकों में गैर कानूनी तरीके से मदरसे, मस्जिदें, ईदगाह, दरगाह, मजारे मौजूद हैं, उनकी पहले पैमाइश की जाए, यानी जो पूरा लीगल प्रोसेस है उसे पूरा किया जाए और उसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन किया जाए। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन का कहर इस तरह से और जो खौफ है वो कट्टरपंथी और जिहादियों में साफ देखा जा रहा है। ज्यादातर लोग जो हैं वो खुद ही इन गैर कानूनी इमारतों को ढहा रहे हैं और जो नहीं ढहा रहे हैं तो प्रशासन की सख्त कार्रवाई के तहत इस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी ये फहरिस्त जो है वो हजारों में बताई जा रही है। इस तरह के 2000 से ज्यादा मदरसे पाए गए हैं जो गैर कानूनी तरीके से यूपी में चलाए जा रहे हैं और बुलडोजर एक्शन जो है वो यूपी के 75 जिलों में चलाया जा रहा है।
प्रशासन और राज्य सरकार के आदेश के बाद ही इस कार्रवाई को अधिकारियों और राजस्व की टीम अंजाम दे रही है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी मौलाना हैं, जो मदरसों के मौलवी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सालों से यहाँ रहते आए हैं, सालों से इन्हीं मदरसों में पढ़े हैं, उसके बावजूद प्रशासन अब हमसे कागज मांग रहा है, कह रहा है कि कागज दिखाइए, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो दस्तावेज मौजूद हैं कुछ लिखित में हैं और कुछ यहाँ पर वर्बली हैं जिन्हें प्रशासन नहीं मान रहा। आपको बता दें कि कई ऐसे मामले जो हैं वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कई मदरसों को चिन्हित किया गया है जिन पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचने की वजह से पेंडिंग चल रहा है। लेकिन योगी सरकार और प्रशासन के सख्त तेवरों से साफ है कि ये कार्रवाई अभी और धड़ाधड़ चलने वाली है। यानी जिन जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनकी कमर तोड़ने का काम जारी है और सभी मौलाना गैंग को इन जमीनों से खदेड़ा जा रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीनों पर अपने ढाबे, होटल और कई ऐसी किराए की दुकानें बना रखी है जहां से सालों से किराया वसूला जा रहा है, जो सरकारी जमीन पर बनी है। अब इनको भी लेकर कोर्ट में लड़ाई जारी है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की लड़ाई में बाजी कौन मारता है। लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि गैर कानूनी कब्जा अब यूपी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी को एक एक करके सरकारी जमीनें खाली करनी होगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।